नमस्कार, द नेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दुर्गापुरा में यहाँ पर नर्सिंग कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से 9 दिन से यहाँ पर शांतिपूर्वक रूप से यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो इनकी मुख्य मांग जो है बोनस और मेरिट के आधार पर भर्ती निकालने की मांग है। जानते हैं इनका क्या कहना है, क्योंकि ऐसी विकट परिस्थितियों में यहाँ पर ये धरना दे रहे हैं, क्योंकि सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत ज़्यादा पैसा सरकार भी नहीं देती। उसके बाद में भी इनके साथ शोषण कर रही है, क्योंकि ये 4-4, 5-5 साल से, कई तो 8-8, 10 साल से यहाँ पर इतने कम वेतन में यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। सरकार की जो योजना है उनको धरातल पर उतार रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार इनकी बात को, इनकी मांगों को नहीं मान रही है। जानते हैं इनका क्या कहना है। हमारे साथ में नर्सिंग कर्मचारी हैं। सर, क्या कहेंगे आप? बोलिए। हम काफ़ी समय से डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के आवास पे बैठे हुए हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि 10, 20, 30 से बोनस अंक से भर्तियां निकाली जाए। जो भी सरकार का रुख है या सरकार चाहती है कि नियमों में संशोधन करने की, तो वो एकदम गलत है हमारे साथ में। तो इसलिए हमारा सरकार से यही कहना है, जल्द से जल्द 10, 20, 30 बोनस से भर्तियां निकाल के सभी संविदा निविदा कर्मचारियों को लाभ दिया जाए। बहुत बढ़िया। हमारे साथ और भी कर्मचारी हैं। सर, क्या कहेंगे आप? जी सर, आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, बहुत लंबे समय से धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं किरोड़ीलाल मीणा जी के आवास पर। क्या कहेंगे? सरकार को जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। संवेदनशीलता दिखाते हुए जो परिपाटी बनी हुई है उसी पर हमारी जो भर्ती है मेरिट प्लस बोनस के आधार पर करानी चाहिए, क्योंकि सरकार के कहीं न कहीं हम कर्मचारी हैं और सरकार को चिकित्सा क्षेत्र में मजबूत करने का हमने जो काम किया है उसी के आधार को देखते हुए सरकार को आने वाली जो नर्सिंग भर्ती है उसको भी मेरिट प्लस बोनस के आधार पर करवाना चाहिए। हमारे साथ में यहाँ पे महिला कर्मचारी हैं जो 9 दिन से यहाँ पर धरने पे हैं। बारिश शुरू हो गई है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे मैडम, बताएं। मेरा तो कहना यही है कि हमारी जो वैकेंसी को लेके आज हम बैठे हुए हैं, 9वां दिन है हमारे बाबा किरोड़ीलाल मीणा के बंगले पे बैठे हुए हैं। सर, हम हमारे मुख्य मांग तो यही कि मेरिट प्लस बोनस से हमारी वैकेंसी है उसको विज्ञप्ति जल्दी से जल्दी जारी करें। और कम वेतन में हम काम कर रहे हैं। आज मुझे 7 साल हो गए कम वेतन में काम करते हुए। मेरे अब क्या बताऊँ मैं, इतने कम वेतन में हमें परमानेंट करो। हमारी मुख्य मांग तो यही है। आप कहाँ से हैं? हम तो यहीं से नौकरी यहीं कर रहे हैं, तो यहीं से हैं वैसे तो, लेकिन रहने वाले तो दूर से हैं सर हम भी। जैसे कि राजस्थान के तमाम जिलों से यहाँ पर नर्सिंग कर्मचारी आए हुए हैं और उसके बावजूद यहाँ पर 9 दिन से धरना दे रहे हैं। जानते हैं और भी कर्मचारी हैं। सर, क्या कहेंगे आप? हमारी सरकार से कोई स्पेशल मांग नहीं है। सरकार ने जो हमसे वादा किया था नियमितीकरण का कि आप संविदा पे हो, तो उन्होंने संकल्प पत्र जो मैनिफेस्टो में कहा है कि हम आपको परमानेंट करेंगे, वही तो मांग रहे हैं। और सरकार ने जो ये नियम बनाए थे उन नियमों से अब तक 40 से 45 हज़ार कर्मचारी परमानेंट हुए हैं। और इन नियमों में सभी का समावेश है। उसमें एग्ज़ाम हो, चाहे 108 हो, चाहे प्लेसमेंट एजेंसी हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, उन सभी का समावेश करके ये नियम ऐसे बनाए गए थे ताकि हर संविदा कर्मचारी को परमानेंट किया जा सके। अब ये नियम चेंज होने की कगार पे हैं, तो हम 9 दिन से लगातार यहाँ धरना दे रहे हैं। सरकार से हमारी कोई स्पेशल मांग नहीं है। जो उन्होंने वादा किया है हमसे, उस वादे को वो निभाए, वादा खिलाफी ना करे और हमें सबको परमानेंट करे। जो कर्मचारी एग्ज़ाम दे के लगा है वो दोबारा एग्ज़ाम कैसे देगा? क्या उसके साथ ये न्याय संगत होगा? सरकार को अपनी जो विचार है उस पर दोबारा विचार करना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं। अफसरशाही हावी हो रहे हैं, ऐसी नीतियाँ क्यों बन रही है, इन सबको दोबारा विचार में लाना चाहिए। और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि इसको दोबारा विचार करके इन नियमों को ये स्थगित करें। और जो नियम पहले से चले आ रहे हैं, जिनको देख के हर संविदा कर्मचारी 7,900 जैसे वेतन में काम करता है, उन सबको परमानेंट करें और अपना वादा निभाएं। हमारे साथ और भी कर्मचारी हैं। सर, आप भी धरने पे बैठे हैं लंबे समय से, क्या कहेंगे? सर, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, मेरे साथी ने सभी बातें पहले बता दी गई है। हम डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के बंगले पे 9 दिन से बैठे हुए हैं और बाबा गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। और बाबा से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मांग सरकार तक पहुंचा भी रहे हैं और मनवाएंगे भी। सर, हम पिछले 5 से 6 साल से सरकार की विभिन्न संस्थाओं में, जैसे चाहे आप NHM ले लो, 108 ले लो, प्लेसमेंट एजेंसी ले लो,
विभिन्न संस्था में अलग अलग माध्यम से हम 5 से 6 साल से हम काम कर रहे हैं। तो आप सरकार को क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए ना, जो हम हमारे पास है 5-6 साल से। तो जो पहले वाली जो भर्ती हैं 2013, 2018, 2023 और जो तीनों भर्तियाँ हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है ये एक नियमितीकरण का 1965 का जो नियम बनाया गया था, वो एक नियम है कि जो संविदा कर्मी पे लगे हुए हैं उनको इस माध्यम से परमानेंट किया जाए। उस नियम को सरकार के अफसरशाही लोग हैं जो चेंज करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों के लिए कुठाराघात साबित होगा। तो हम सरकार से गुजारिश यही करेंगे कि हमारी जो भर्तियां हैं जो पहले की तर्ज पे होनी चाहिए, जो 1965-90B का जो नियम है वो यथावत रहे, उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। और हम जब तक प्रयास करेंगे जब तक हमें नियमितीकरण का लिखित में आदेश नहीं मिल जाता है। जो दूसरी एक कमेटी है JWC, जो वो भी एक मांग कर रही है एग्ज़ाम की, तो क्या वो ऐसा क्यों चाहती है? देखो, वो उनका फंडा है, वो अपने स्तर से क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी मांग सरकार से है और हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारा जो 1965 का नियम है उसमें बदलाव नहीं किया जा सके। उनकी नीति उनके पास है, हमारी नीति हमारे पास है, क्योंकि हम गवर्नमेंट के कर्मचारी ऑलरेडी हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं। सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर मात्र 7,900 रुपये में हम सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 5 से 7 साल से अल्प वेतन में 7,900 में, आप जानते हो जयपुर जैसे शहर में रह के, मैं खुद अलवर से बिलोंग करता हूँ, 7,000 यहाँ रूम लेके रहना भी एक डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन फिर भी हम इसी आस और उम्मीद के अंदर काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं में आगे चल के हमारा भविष्य सुरक्षित होगा और सरकार हमें नियमित करेगी। यहाँ जो कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ एग्ज़ाम दे के आए हैं और NHM में लगे हुए हैं, और NHM में लगने के बाद में एग्ज़ाम देने के बाद में भी सरकार उनसे दोबारा एग्ज़ाम की जो कोशिश कर रही है कि इस तरीके की भर्ती निकाल जाए, एग्ज़ाम दे। तो कैसे जो व्यक्ति हैं इतने समय से जो यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, सब लोग एक्सपीरियंस हैं, आईशू, NISU, PISU सब में यहाँ पर लगे हुए हैं और उनको एक अच्छा अनुभव है। तो अनुभव होने के नाते सरकार को अनुभव वाले व्यक्ति चाहिए और अनुभव इनके पास में है, तो इनको सरकार को इनकी मांगें माननी चाहिए। हमारे साथ और भी कर्मचारी हैं, क्या कहेंगे सर? हाँ बताएं सर। हमारी जो मांगे हैं वो यही है कि भर्ती निकाले गवर्नमेंट 10, 20 और 30 के आधार पर। कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में हमने हमारे घर बार छोड़ के, हमारे बच्चों को छोड़ के हमने सरकार को सेवाएं दी है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम भर्ती लिखित से करवाएंगे और एक तरफ विज्ञप्ति निकालती है कि 10, 20, 30 बोनस का लालच देके हमारा 7-7, 8-8 हज़ार में शोषण किया जा रहा है। तो हमारी सिर्फ यही मांग है कि गवर्नमेंट 10, 20 और 30 के हिसाब से भर्ती निकाले, जो कि उन्होंने पूर्व में वादा किया था। जैसा कि इन्होंने कहा पूर्व में जो वादा किया है वो 10, 20, 30 बोनस अंक के आधार पर भर्ती निकालें, क्योंकि जो बोनस अंक के लिए ही ये लोग यहाँ पर इतने कम वेतन में, अल्प वेतन में यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, जिससे कि सरकार की जो योजनाएं धरातल पर आ सकें, अधिक से अधिक ये राजस्थान की जनता को लाभ मिल सके, चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें, जिससे कि सभी का विकास हो सके। जो सरकार जो विकास की बात करती है, सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास तब हो पाएगा जो इन लोगों को न्याय मिल सके, इनकी जो मांग है उनको सरकार मांगे, जिससे कि ये परमानेंट नौकरी में लग सके। क्योंकि उसी की उम्मीद के लिए ये यहाँ पर इतने अल्प वेतन में सेवाएं देने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। सरकार ने जो वादा किया था उसको निभाने में सरकार जो है अब आनाकानी कर रही है। सरकार से हमारी भी मांग है कि इनकी मांगों को जल्दी से जल्दी सुना जाए और इनको मेरिट और बोनस अंक के आधार पर भर्ती निकालकर परमानेंट किया जाए। हमारे साथ बने रहिए। द नेशन इंडिया से मैं डॉक्टर अजीत सिंह।